तो दोस्तों आज जो गार्डर्स और टियर्स के ऊपर हम ग्रोटिंग करते हैं वो जो काम चल रहा है तो उसका तरीक़ेकार कुछ और है यहाँ पर। ठीक है ना, जो पहले होता था वो और होता था। तो आजकल कौन सा तरीका है जो हम गार्डर्स और टियर्स की छत लगाते हैं तो उसके मुतालिक आज अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखें, ये हमने टियर्स लगाए हैं, टियर्स लगाए, गार्डर्स लगाए, टियर लगाए और फिर ये हमने रूफ़ लगाया। तो अब हम इसके ऊपर ये शापर बिछाई। तो ये जो शापर हमने इसलिए बिछाई है ताकि इस टियर में पानी ना जाए, इस टियर में जो मसाले का रेशो है ना जाए। अगर इसमें मसाले का रेशो चला गया, पानी इसमें चला गया तो इसमें जंग लग जाएगा। इसलिए हमने ये शापर देकर ऊपर हमने ग्रोटिंग का मसाला दिया है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका एक ही फ़ायदा है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़ायदा क्या है कि जब 30-40 साल इस घर को गुज़र जाएंगे और आप अगर यही गार्डर्स और टियर्स निकाल कर किसी और घर में लगाना चाहते हैं तो 100% आप ये टियर और गार्डर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये टियर तकरीबन सेफ़ रहेंगे। अगर थोड़े से कमज़ोर हो भी गए तो भी इस्तेमाल के लायक रहते हैं। ये एक ही फ़ायदा है। इसका नुकसान क्या है? इसका जो नुकसान है, ये छत कमज़ोर रहती है। तो अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो देखें, ये जो टियर हैं, गार्डर हैं, ये हमने रूफ़ लगाया है। अगर हम इसकी फुल तराई करके इस पर रेत और सीमेंट का मसाला देंगे, जो हम देते आ रहे हैं, जो हमारी सर्विस है, यही काम होता आ रहा है। तो इस छत की मजबूती क्या है? अगर ये ग्रोटिंग के बाद आधा इंच या पौना इंच मसाला दे दें, 8-10 दिन इसकी तराई करके, फिर अगर ये बीच वाला अगर टियर आप निकाल लें तो फिर भी ये ईंटें, ये रूफ़ नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि ये इतनी ताकत रखता है। ये जो ग्रोटिंग इसमें मसाला जाता है, ये छत इतनी ताकत रखती है कि अगर ये टियर बीच वाला निकाल भी ले तो ये टाइल नीचे नहीं गिरेगी। अपना ये तजुर्बा है। लेकिन जो हम शापर ऊपर बिछाते हैं और फिर जो मसाला देते हैं, वो टियर अगर आप निकालेंगे तो निकालते वक्त ही ये टाइल नीचे गिर जाएगी। इतना फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है, अगर एक इसमें बात है कि 30-40 साल के बाद अगर ये टियर आप निकालेंगे तो ये टियर आपके काम के नहीं होंगे, ये नुकसान आपका होगा। लेकिन गार्डर फिर भी आपके काम आ सकते हैं क्योंकि मजबूती लेकिन इसकी इतनी है कि अगर आप डबल मंजिल बनाना चाहेंगे, इस पर जितना वज़न चाहे दे सकते हैं, ये गिरेगा कभी भी नहीं। अगर ये टियर ख़त्म भी हो जाएं फिर भी ये नहीं गिरेगा। लेकिन जब ये टियर आप निकालेंगे तो ये दूसरे काम नहीं आएंगे। इसका यही फ़र्क है। अगर लगे रहे और ख़त्म भी हो जाएं तो इससे छत में इतनी ताकत रहती है कि ये नीचे नहीं गिरती। बस यही फ़र्क है उस छत में और इस छत में। तो मेरे ख्याल में मजबूती के हिसाब से ये काम अच्छा है और आप ये काम करें। इस छत में ताकत रहती है, उस छत में कोई ताकत नहीं रखती। उस छत का जितना वज़न ऊपर देंगे तो वो बर्दाश्त, जितनी टियर और गार्डर में वज़न को सहने की ताकत होगी, वो उतना ही वज़न बर्दाश्त करेगा। लेकिन इस छत में खुद ब खुद ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए आपने ये प्लास्टिक के बगैर ही अगर तराई करके इस पर मसाला देंगे तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट तरीक़ेकार है। लेकिन आजकल हर कोई कहता है कि हमारे टियर गार्डर बच जाएं, तो फिर कभी अगर 30-40 साल के बाद कोई नया घर बनाए तो उसमें काम आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल मिस्त्री सुभान को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।